अभी मैं इस लड़के को सर्च कराता हूँ, अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ और इसको हम ढूंढ के ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। सर ढूंढने में हम भी आपके साथ चलें? ठीक है, आप लोग भी चलना। ठीक है सर। भाइयों, ये पंचायत एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई है। इस पंचायत के बहुत मायने हैं। आज आपको बहुत कुछ बोलने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लोगों की आंख खुली की खुली रह जाएंगी जब उनको ये पता चलेगा असल में हम अपने घर का कितना बड़ा नाश कर रहे हैं। और अब आते हैं मुद्दे पे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग अर्जुन को तो जानते ही हैं। अर्जुन और कुंती पर अपनी बहू को जला के मारने के जुर्म में पुलिस ने बंद कर दिया। भाई हम तो ये जानते हैं कि वो दोनों ने अपनी बहू को नहीं मारा, वो दोनों बेकसूर हैं। भाई आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि वो दोनों बेकसूर हैं? ये बात मैं भी जानता हूँ प्रधान जी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वे दोनों माँ बेटा निर्दोष हैं। वे इतने सीधे और सच्चे आदमी इस काम के कि वे इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकते। उल्टा उस बहू ना, कई बार मैंने देखा जी अपनी आंखों से, उसका और उसके बेटे का, उस पूरे परिवार का जीना मतलब हराम कर दिया उन्होंने। वह जो बहू है ना, बहुत घटिया उसने उनके साथ सलूक करा है। क्यों उनके माथे पे लिख रहा वे माँ बेटा शरीफ हैं? मुझे तो पक्का विश्वास है उन्होंने जला कर मारा उसे, उस बहू का जीना हराम कर रखा था उन्होंने। महेंद्र, तेरे जैसे दो चार आदमी ना हर गांव में मिल ही जाएंगे। हमेशा लोगों का हिस्सा जलाने के चक्कर में लगे रहते हो। अरे खुद तो बर्बाद होते ही हो और दूसरों को बर्बाद करने की कोई कसर में नहीं छोड़ते। एक दिन ऐसा होगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्रधान जी, भाषण तुमने बतेरा बढ़िया दिया, कसर रह रही हो और दे लो। कोई मारी डबते बोल पड़ा तो उसे समझा दे, ठेका ले रखा आगे इनकी डबते। हम नहीं बुलाए थे कि भाषण सुनाने खातर। ओम प्रकाश, तूने हमेशा अपनी बेटी की सुनी, कभी उन माँ बेटे से नहीं पूछा, कभी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं पूछा। तेरी बेटी ने तुझे फोन करके झूठी कहानी सुना दी और तूने वो सुन के और घर आ गया और अपनी बेटी को लेके चला गया। अरे उन माँ बेटों से भी तो पूछता। जब उन माँ बेटे ने तुझे अपना दिल का हाल सुनाने की कोशिश की तो तूने क्या कहा कि बेटी रहना तो रहनी, चल मेरे साथ, मेरी बेटी ऐसी रहेगी। बल्कि तुझे प्यार से समझाना चाहिए था। हमेशा एक तरफा बात नहीं सुनते, दोनों तरफा की बात देखी जाती है। सच्चाई और झूठ का पता चलना चाहिए। लेकिन तूने एक तरफा बात सुनी, उन्हें प्यार से समझाता, दोनों तरफ की बात सुनता। लेकिन तूने हमेशा अपनी बेटी का विश्वास किया, हमेशा उसकी बात मानी। उसने कुछ भी झूठी मूठी कहानी सुनाई और तू तुरंत घर आ जाया। इसमें सारी गलती मैं तेरी मानता हूँ। प्रधान जी बड़ी सहेली सी कहती वो गलती तेरी छोरी न दिखती। कीर्ति ने 20 बार कोशिश करी राड ना हो, पर ये माँ बेटा उसे जीण नहीं दे रहे। रोज मारने के नाम के चढ़े रहे थे। उसने बेचारी ने उस दिन रात को मुझे फोन करके डर रही थी, इतनी रो के बता रही थी बापू आ जा, नहीं थी मुझे रात को मार देंगे। और इन जालिमों ने उसी रात वो जड़ा के मार दी। हमने तो यह बात सोची मगर घर की राइडर नहीं बैठ जाएगी, और आके देखा जुल्म कर रखे। और तू बात बता रहे हमें। अच्छा, उस दिन क्यों नहीं इतना गंभीरता से बात? वैसे तो जरा जरा सी बात पे तू लड़के घर पहुंच जाया करा। उस दिन क्यों नहीं गया तू? मुझे पता था ये जालिम इतना बड़ा जुल्म करेगा, बस जड़ा के मार दी उन्होंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी खुद मरी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बहू को जलाकर मार देते हैं दहेज के कारण, पर उन लोगों को सजा मिलती है और मिलनी चाहिए भी। कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। प्रधान जी, दहेज का मामला नहीं है, आप तो हमारे मामले को दाबना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे मामले को दबा नहीं रहा हूँ, बल्कि सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल की बहुएं घर में जरा जरा सी बात पर अपने सास ससुर को मरने की धमकी दे देती हैं, और यहाँ तक के फांसी खा के या आग लगा कर खुद को मार भी लेती हैं। और उसके मायके वाले ये इल्जाम पूरा उसके ससुराल वाले पर लगा देते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी के गुण और अवगुण के बारे में सब जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरी बेटी के अंदर कितने अवगुण हैं, लेकिन इस बात को जानबूझकर भी वो अपनी बेटी की बात को दबा के रखते हैं।
प्रधान जी, इस ज्ञान को जो तुम कहीं किसी टीवी चैनल पे बैठ के दे देते, 2 मानस 32 सुन लेते। उन माँ बेटों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे न्यानी साहब की नहीं कह सकते कुछ। न्याय तो तुझे तेरी ये बेटी देगी, इसी से मैं लेके आया हूँ। कीर्ति बेटा, मेरी बहन तो जिंदा है। तूने तो हमें जीते जी मार दिया, पर वह कौन थी जिसकी लाश मिली थी? बताओ वो कौन थी, किसकी लाश मिली थी वो? ये तो कोई बहुत बड़ा गेम है। बता इन लोगों को वो क्या गेम है, वो मरने वाली कौन थी? वो कोई और थी। कोई और? कौन थी? वो तो यही बताएगा। अबे ओ मजनू, अब तू बता जल्दी से कि तुम दोनों ने मिलकर किसको मारा था, बता। कोई ना जी, वो मेरी पुरानी दोस्त थी। दोस्त क्या मोहब्बत ही थी। अब प्यार प्यार में मेरा बच्चा ठहर गया उसके, अब उन्हें मेरे नाटक कर दिए। जब उसी टाइम मुझे कीर्ति मिली थी, हम दोनों आपस में प्यार करने लगे। हमारा प्यार इतना बढ़ गया, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन उसके पति को सब पता चल गया हमारे बारे में। फिर मैंने चाल खेल ली, क्यों ना पहले वाली को ठिकाने लगा दें और उसे इनके घर पे ले जाकर मार दें। लोग सोचेंगे बहू जला कर मार दी इन्होंने, ये लंबे टंग जाएंगे और तू कीर्ति के बाहर मौज लिए। लेकिन इस शीतल ने सारी सच्चाई पता कर ली। शीतल बेटा, तुम लाई इन लोगों को ढूंढकर? शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। चाचा जी, इस काम में मेरा इंस्पेक्टर साहब ने बहुत साथ दिया है। अगर हर ऑफिसर अपना पूरी ईमानदारी से काम करे तो कभी किसी निर्दोष को सजा ना होगी। ठीक कह रही है बेटी तू, और तूने भी अपना फर्ज पूरा निभाया है। अब तो सच्चाई सबके सामने है। अर्जुन और कुंती चाची बेकसूर हैं। अब तो सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। देख लिया आप सब लोगों ने, जो औरत अपना घर नहीं बसा सकती वो किसी और का क्या बसाएगी। ओम प्रकाश, यही है तेरी बेटी, तुझे जिस पर पूरा भरोसा था। मैं उस बहू से पूछना चाहता हूँ, क्या तूने घटना वाले दिन अपने पिताजी को फोन किया था कि मेरे सास और मेरे पति मुझे मारना चाहते हैं, मुझे आके बचा लो? नहीं, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। झूठ बोल रही है। कह नहीं था मुझे फोन करके अब मुझे मार देंगे तड़की चला कि भरी पंचायत में मैं तो निषेध करवा रही इनकी जमीन। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। गलती करी मैं जी बीच की नाइट काट देता। छोरिया थोड़ी सी बेइज्जती करवाने लग रही मेरी। ओम प्रकाश, आगे सच्चाई तेरे सामने। तूने हमेशा उन दोनों माँ बेटों का घर बर्बाद करने की कोशिश करी। तू आज भी झूठ बोल रहा। अगर तू सच्चाई का साथ देता तो आज ये नौबत ना आती। जितनी कसूरवार तेरी बेटी है ना, उतना ही कसूरवार तू भी है। तू भी सजा का हकदार है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन लोगों को, कर लो गिरफ्तार। चिंता ना करें प्रधान जी आप, शेर का वार और पुलिस की मार। आदमी अगर जिंदा बच गया ना तो दोबारा उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। चले, ले जाओ। ऐसी छोरी किसी का न दे परमात्मा। शक्ल नहीं देखनी चाहता मैं तेरी। तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत बहादुर है मेरे बेटे। वाह शीतल, बहन हो तो तेरे जैसी। तेरे भाइयों को तुझ पर गर्व है। तो चिंता मत कर, तेरी माँ और तेरा भाई जल्दी घर वापस आ जाएंगे और तेरी जिंदगी को बनाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। अरुण, तू इस लड़की को लेकर घर जा, ठीक है? मैं आता हूँ। राजवीर सिंह, वह प्रधान जी कहने का मुंह तो है नहीं, पर फिर भी कहनी पड़ रही, क्योंकि समाज में मजहबी रहना है। भाई ये जो भी बात छोटी मोटी हो जा, छोरी के कहते एक तरफा ही चल देने तक नुकसान हो जा, जो करियो हो गया। भाई ध्यान रखियो, एक तरफा मत चलियो, दोनों की सुन लियो, क्योंकि बर्बादी बाकी रह जा फिर। और बाकी जो गलती सलती हुई माफ़ करियो। मैं तो हर रोज भगवान से हाथ जोड़ के यूं ही प्रार्थना करे गया, अगर मेरे बिछड़े परिवार को मेरे धोरे ले आओ ना, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं कुछ दिन और जी जाऊंगा। भैया तो टेंशन न ले, देख भगवान ने हमारा सारा परिवार एक जगह मिला दिया ना। मैं तो इस भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि मेरे भैया का घर बिगड़ता है उसने फिर कैसे बसा दिया।
वो भगवान मेरी तो यूं अरदास है तेरे से, मेरे भैया को और दुख मत दे। मेरे भैया ने बहुत दुख देख लिए। मैं हाथ जोड़ रही तेरा आगे भगवान, बस अब कोई और इस घर में आफत ना आवे, सब सुख शांति रहे। मेरी बच्ची मत रो, किस्मत तुम्हारी सबकी खराब है। अरे जो भाग्य में लिखा उसे कौन मिटा सके। शीतल, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं भैया, मैंने तुझे गलत समझा, मैं तेरी सजा का गुनहगार हूँ बहन, मुझे माफ कर दे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, बुरा टाइम तो टल गया, अब भगवान ने चाहे सब काम अच्छे होंगे। चुप हो जाओ बेटा, रो मत। शीतल चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो ठीक है ना मेरे भाई? शीतल बहन, अब तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, हम दोनों मिलकर तेरी जिंदगी को बनाएंगे और तुझे इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि तुझे एक काबिल अफसर बनाएंगे। ये तो फिर एक साथ मिल गए। मैं तो सोच रही सारी उम्र जेल में ही रहेंगे और इनका घर बर्बाद हो जाएगा और इस घर पे हमारा कब्जा हो जाएगा, और ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया और हमारी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। यूं है तेरी किस्मत में, तेने मेरे भाई से अलग कर दिया, मेरे घर वालों से अलग कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया। हटियो, चल नीचे। माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़ी हो। तू क्यों मार रहा है इसे? घर के नाश का कारण यही है पिताजी, इसने हमारा घर तोड़ दिया, मेरे भाई बहन से दूर करवा दिया इसने। चुप हो जा, मत रो। भाई